इसलिए मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। हो सकता है आपकी तैयारी अच्छी हो, और हो क्या सकता होता ही है, मैंने खुद ही देखा, अब मोस्टली स्टूडेंट की तैयारी अच्छी होती है, मोस्टली अभ्यर्थियों की तैयारी अच्छी होती है, लेकिन वो अपने आप को कमतर आंकते हैं, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और स्ट्रेस में चले जाते हैं। और इसके बाद में जो पेपर उनका अच्छा जा सकता था, जहाँ पे उनका सिलेक्शन हो सकता था, उनको जॉब मिल सकती थी, वहाँ पे जाकर के सारा बेड़ा गर्क कर लेते हैं, सारा काम खराब कर लेते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, उनमें ही कोई कमी है, शायद उन्हें चीज़ें ठीक से नहीं आती, शायद उनको मैथ ठीक से नहीं आती, शायद उनको रीजनिंग ठीक से नहीं आती, शायद उनको हिंदी ठीक से नहीं आती, शायद उनको जीएस ठीक से नहीं आती। नहीं भैया, आपको सब ठीक से आता है। आपने अपना काम खुद ही खराब किया। कैसे करके? खुद को कमतर आंक के। जरा से नंबर कम हो गए मॉक टेस्ट में, 1-2 मॉक टेस्ट में, आपने मान लिया अरे मेरी तो लग रहा तैयारी ठीक नहीं हुई, अरे लग रहा मेरी तो पढ़ाई ठीक नहीं हुई, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोग जो मॉक टेस्ट कराते हैं वो एक पूरी सीरीज चल रही होती है, तो हम लोग कभी टफ बना देते हैं, कभी इजी बना देते हैं, कभी मॉडरेट बना देते हैं। ये तो हम लोगों से होगा ही होगा। हम लोग एक जैसा पैटर्न नहीं रख पाएंगे हर पेपर में, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जानबूझ के हम लोग आपको कई बार चैलेंज में डालते हैं, जानबूझ के टफ बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा चैलेंज मिले, ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं। ये सब हम लोग जानबूझ के करते हैं। तो इसलिए अगर मॉक टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, आप इस बात को समझिए, ठीक। और दूसरी बात, हो सकता है कि आपका लक इतना अच्छा, उस संयोग आपके साथ इतना अच्छा काम कर जाए कि एग्जाम में जो पेपर सेट आया, जो पेपर आया, वो आपके मन के मुताबिक आ गया, जिसको कि हम आप लोग बोलते हैं ना अक्सर किस्मत का धनी होना। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, उन्होंने पढ़ाई तो पूरी नहीं की होती है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन उन्होंने हर चैप्टर से कर लिए होते हैं। ऐसा कम ही होता है कई लोगों की, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी होती है, उन्होंने हर चैप्टर से थोड़े थोड़े किए, सारे टॉपिक नहीं किए, बट संयोग ऐसा फंस गया कि जो जो उन्होंने तैयार किया वही उसी टाइप के क्वेश्चन आ गए। तो बताओ उसका पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ध्यान रखना, संयोग भी बहुत बड़ी चीज होती है, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, मॉक टेस्ट में कितने भी नंबर कम आए, फिर भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि हो सकता है वहां पे एग्जाम हॉल में जो पेपर आए वो क्या पता आपके मन के मुताबिक आ जाए, उसमें वही क्वेश्चन आ जाए जिन क्वेश्चन पे आपको आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप यहां से अंडर कॉन्फिडेंट होके गए, अपना मनोबल गिरा के गए, तो आते हुए भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। मैं बता रहा हूं आपको, आते हुए भी नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जाम पर। आप किस सोच के साथ एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हो, वहीं से बहुत कुछ तय हो चुका होता है। तो जब भी एग्जाम देने जाएं एग्जाम हॉल में, तो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं और मन में ये भाव रखें कि हाँ, हमको सब कुछ आता है और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, बट बस एक पॉजिटिव माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। जब भी एग्जाम हॉल में जाएं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएं, इस सोच